साथियों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक सुंदर सी कविता है पथ की पहचान। आइए इस कविता के बारे में जानते हैं। प्रस्तुति जयंत कुमार। पथ की पहचान शीर्षक कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की प्यारी सी कविता है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करने की सीख दी है। पथ की पहचान का अर्थ है उस मार्ग की पहचान कर लेना जिस पर आगे चलना है। उन्होंने लिखा है, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। अर्थात चलने के पूर्व राही को, यात्री को अथवा व्यक्ति को अपने रास्ते जिससे होकर उसे सफलता प्राप्त करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसे जान लेना चाहिए। कवि ने कहा है कि पुस्तकों में उस मार्ग की कहानी नहीं छापी गई है और न ही उस मार्ग के बारे में लोगों की जुबानी ही जाना जा सकता है। अनगिनत लोग इस राह से गए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्ग पर अपने पैरों की निशानी छोड़ दी है। ये निशानी वास्तव में उनकी सफलता की है। ये निशानियाँ यूं तो मौन हैं, किंतु वे मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलती हैं। बस व्यक्ति को सिर्फ उन निशानियों का अर्थ पता कर लेना चाहिए और उस अर्थ के माध्यम से अपने मार्ग का अनुमान कर लेना चाहिए। कवि ने आगे लिखा है कि यह मार्ग बुरा है या अच्छा, इस पर समय को बिताना व्यर्थ है। जब यह मार्ग असंभव प्रतीत लगने लगे तो उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए और दूसरे मार्ग का अनुसरण कर लेना चाहिए। उस पर अपने पांव बढ़ा देना चाहिए। इसे अच्छा समझकर अगर व्यक्ति यात्रा करेगा तो उसे यह यात्रा सरल लगेगी। अपनी यात्रा को सरल मानने की बात केवल उस व्यक्ति को ही मन में बिठाना नहीं पड़ा, बल्कि हर सफल व्यक्ति, हर सफल यात्री को इसे विश्वास में रखना पड़ा है। तभी लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो सकती है। कवि का कहना है कि बस तुझे अपने चित्त में, अपने मन में इसी का ध्यान करना है कि तुम्हारी यात्रा सरल है।
कवि का कहना है कि यह अनिश्चित है कि किस जगह यात्रा के क्रम में नदियाँ मिलेंगी, पर्वत मिलेंगे अथवा गड्ढे मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर सुंदर सुंदर बाग, बगीचे, वन मिलेंगे, किस जगह पर उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। यह भी अनिश्चित है कि कब पुष्प और कब कांटों रूपी तीर मिलेंगे। यात्रा के क्रम में कुछ लोग छूट भी सकते हैं अथवा कुछ लोग मिल भी सकते हैं। चाहे कुछ भी आ पड़े यात्रा के क्रम में, कवि ने संदेश दिया है कि तू रुकेगा नहीं। ऐसी बात मन में ठान ले, प्रतिज्ञा कर ले। कवि ने आगे की पंक्तियों में अत्यंत व्यवहारिक बातें की हैं। कवि का कहना है कि ऐसा कौन कह सकता है कि अपने हृदय में स्वप्नों को मत आने दे। बल्कि कवि तो यह भी कहता है कि अपनी उम्र में, अपने समय में सभी लोग स्वप्न देखते हैं। कवि ने कहा है कि अगर तू सपने नहीं देखने का प्रयत्न करे तब भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वप्न तो स्वयमेव आते हैं। स्वप्न उदय ही होते हैं कुछ खास लक्ष्य के साथ आँखों के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति प्रायः प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर सपने देखता है, किंतु इस जगत में, इस संसार में, इस यात्रा में यदि स्वप्न 2 हैं तो सत्य 200 अर्थात यथार्थ बहुत अधिक है। कवि सलाह भी देता है कि तू अपने स्वप्न पर मुग्ध मत हो, बल्कि सत्य का भी ज्ञान कर ले। सत्य को समझ ले कि स्वप्न ही जीवन नहीं है। कटु सत्य भी तुम्हारे सामने हैं। कवि कविता के अंत में कहता है कि यदि हमारे स्वप्न स्वर्गिक आनंद वाले होते हैं तो हमारी आँखों के कोनों में एक चमक आ जाती है, हमारे पैरों को पंख लग जाते हैं और हम साहस के साथ आगे बढ़ने को उतावले हो जाते हैं। लेकिन रास्ते का एक कांटा हमारे पाँव को चीर कर रख देता है। उस पाँव से रक्त की 2 बूंद गिरती है और एक दुनिया डूब जाती है, हमारे लक्ष्य का अंत हो जाता है। इसलिए आँखों में यदि स्वर्ग के सपने हों, लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके होने चाहिए। कांटों की इस अनोखी सीख का हमें सम्मान करना चाहिए और पूर्व चलने के हमें अपने रास्ते का पहचान कर लेना चाहिए। हमें लक्ष्य को जानकर रास्ते तय कर लेने चाहिए।
निष्कर्ष यह कि इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह दी है। कवि का कहना है कि जीवन पथ पर विघ्न बाधाएं सदैव आती ही रहती हैं, किंतु इनसे विचलित न होकर हमें सतत अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। धन्यवाद।